विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है। छात्र अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास बात यह है कि आर्ट्स कॉलेज में आज ही मतगणना हुई होगी, यानी मतदान के बाद तुरंत परिणाम सामने आएंगे। पूरे विश्वविद्यालय में चुनावी माहौल है और छात्र छात्राएं उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। आज का दिन पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। तो सुबह 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई है। वोटिंग इस वक्त चल रही है। आर्ट कॉलेज में आज होगी मतगणना। छात्र छात्राएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव चल रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आत्मजा पटना से लाइव जुड़ गई। आत्मजा, कैसी तस्वीरें हैं? वोटिंग की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहा है और इस वक्त मैं पटना वुमेंस कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में छात्राएं हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा ध्यान पटना यूनिवर्सिटी में जब भी चुनाव होता है तो पटना वुमेंस कॉलेज पे ही लोगों का रहता है, क्योंकि यहाँ पे छात्राओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही आपको बता दें कि वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो सुबह के 8 बजे से शुरू हुई है और दोपहर के 2:30 बजे तक चलेगी। इसको लेकर सुबह 7:30 बजे ही से ही बच्चों को बुलाया गया था, छात्राओं को बुलाया गया था। और सबसे खास बात है कि पटना वुमेंस कॉलेज में आज वोटिंग के दिन छात्राओं को एक्स्ट्रा 4 वोट दिए जा रहे हैं, यानी कि जो छात्राएं आकर वोटिंग करेंगी और उनका अटेंडेंस बनेगा तो उन्हें 4 एक्स्ट्रा वोट भी दिए जाएंगे। वहीं बता दें कि चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे देखने को मिलते हैं, फायरिंग जैसी घटनाएं भी होती हैं। और खास करके जितनी भी महिला कॉलेज है, चाहे मगध महिला कॉलेज की बात कर ले या फिर पटना वुमेंस कॉलेज की बात कर दे, तो कॉलेज कैंपस के बाहर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके समर्थक या कैंडिडेट्स आकर लड़कियों के से बातचीत करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसएसपी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि चारों तरफ गश्ती की जाती रहे ताकि किसी भी तरह की फायरिंग की और हिंसा की घटना सामने न आए। वहीं अगर पटना वुमेंस कॉलेज की बात करें तो पूरे कॉलेज कैंपस में 7 बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पे ऑडिटोरियम है, यहाँ पे 5 बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं दाहिने साइड में साइंस ब्लॉक है, वहाँ पे एक बूथ बनाया गया है। सुबह से ही लड़कियों की लाइन लगी है। बिल्कुल, हम कतारों में छात्राओं को देख पा रहे हैं। आत्मजा, एक बार बात करने की कोशिश करिए, किसे वोट देंगी ये तो नहीं, लेकिन किन मुद्दों को लेकर वोटिंग वो कर रही हैं, वोट डाल रही हैं, वो जरूर जानने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, जी अभी आप लोग वोट कर रहे हो तो क्या क्या मुद्दे हैं? कुछ तो सोच के कर रहे हो, जस्ट कैंडिडेट्स को देख के नहीं कर रहे हो, तो क्या आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कैंडिडेट्स से? मेन एक्सपेक्टेशन तो मेरा मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, बट उसमें से एक चीज़ ये है कि आई वांट द जिम टू बी इम्प्रूव्ड यहाँ पे, बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स सफिशिएंट इनफ फॉर द इंटायर कॉलेज। इट्स प्रीटी स्मॉल, या यू सीन इट राइट, एंड इट जो जिम का टाइमिंग है वो भी 1 या 2 घंटे का ही है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो वही है कि थोड़ा एक्सपांड होना चाहिए और थोड़ा आज इम्प्रूव होना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन सी मांगे आप लोगों की, किस मुद्दे पे? ऐसा होता है कि जैसे सारे कैंडिडेट्स भी बोलते हैं कि पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियां वोट करेंगी तो जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो लड़कियां क्या लड़कियों को वोट कर रही हैं? ऐसा भी है? मैंने तो सोचा है। क्या आप बीइंग अ गर्ल आप एक लड़की को वोट कर रही हैं, या फिर जो काम अच्छा करेगा या जिन्होंने अपने एजेंडे अच्छे से समझाए हैं उनको वोट कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही सिर्फ अच्छा काम करेंगी। अगर देखा जाए तो लड़की भी अच्छा काम कर सकता है। तो यहाँ पे जेंडर बायस तो हम नहीं दिखाएंगे बिल्कुल भी कि हम गर्ल्स है तो गर्ल्स को ही करेंगे। हम बिल्कुल अगर जो अच्छा काम करता है, जिसका पता है हमको, तो हम उसको ही करेंगे। कॉलेज तो ऑटोनोमस है बट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो भी चुने जाएंगे प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, जो भी पोस्ट है, वो स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट लीडर है, क्या काम करेंगे आप लोगों? मेरा है कि हमारे लिए तो ये कि सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं ज़्यादा। और ये है कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे भी कॉलेजेस यहाँ पे बहुत सारे हैं जो अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ सुधार कर पाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, बस एक ही चीज़ पर ध्यान नहीं देना जो ऑलरेडी ठीक है। तो देखिए और लड़कियां भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अटेंडेंस दिया जा रहा है, अभी अटेंडेंस दिया जा रहा है, तो क्या ऐसा है कि आप लोग डेमोक्रेसी है तो उसके पर्पस से वोट कर रहे हो या फिर अटेंडेंस के लिए? नहीं, डेमोक्रेसी पर्पस से भी कर रहे हो और अटेंडेंस के लिए भी, क्योंकि दोनों मैटर करता है ना।
और किन मुद्दों पे वोट कर रहे हो? किन मुद्दों पे मतलब लाइक बहुत लोग का इस बार तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए हैं बाहर, तो मतलब जैसे कि एक खुशी दी भी है फॉर जनरल सेक्रेटरी जिनका बैलेट नंबर 3 है, वो भी काफ़ी चीज़ों पे आवाज़ उठाएंगी और अच्छा है कि चीज़ें जैसे वाटर फिल्टर नहीं है तो उनको लेके, और फिर लाइक मतलब और भी कुछ चीज़ें हैं तो उन सब चीज़ों को लेके आवाज़ उठाएंगी। तो हम लोग तो चाहेंगे वो जीते और वो आगे जाएं क्योंकि वो अपने कॉलेज से है और वो फ्रॉम ज्योग्राफी डिपार्टमेंट और सेकेंड ईयर में, तो वो अभी 2 इयर्स यहाँ पे रहेंगी ना, तो काफ़ी क्या कॉलेज बायसनेस भी चल रहा है? ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर अदर कॉलेज की चीज़ वो डिजर्व करेंगे तो क्यों नहीं हम लोग उनको वोट करेंगे। ओके फाइन, बट पटना वुमेन्स कॉलेज का भी तो अपना अलग इलेक्शन होता है ना? हाँ वो तो होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे लोग मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, जेंडर बायस नहीं होंगे, कॉलेज बायस नहीं होंगे, और भी लोग ये बात करेंगे। अभी वुमेन सेफ्टी की बात बहुत चल रही है, तो आप लोग वोट कर रहे हो, तो अभी इलेक्शन की जो प्रक्रिया चली उसमें कितना आप लोगों को सेफ्टी दिया गया कैंडिडेट्स की तरफ से? ठीक ही था, इतना भी ज़्यादा नहीं था, मतलब नॉर्मल था, न्यूट्रल था। किस मुद्दों पे वोट कर रहे हो? काम करने के मुद्दे पे, जो काम करे, और मतलब हम लोग बायस तो नहीं है कि हमारे ही कॉलेज है या जो काम करेंगे उनके। तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उसमें कैसे चूज कर पा रहे हो कि किसको वोट करना है? हम लोग को नहीं पता है किसको वोट करना चाहिए। फिर वोट करने तो आए हो ना, फॉर अटेंडेंस। ओके, तो देखिए राहुल, बहुत सारी छात्राएं हैं जो कह रही हैं कि एक लोकतंत्र का पर्व माना जाता है इलेक्शन, तो वो इस पर्पज से वोट कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी छात्राएं हैं जिनका कहना है कि अटेंडेंस के लिए वोट करने आए हैं। हालांकि छात्राओं की संख्या अधिक है, दिन के 2:30 बजे तक वोट पड़ने हैं। वहीं आपको बता दें कि शाम को काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी सही की गई है और पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना घटे। इसको लेकर पुलिस बल चारों तरफ तैनात किया गया है। सबसे खास बात यह है कि जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी चुनावी मतगणना केंद्र, मतदान केंद्र, वहाँ पे कैमरे भी लगाए गए हैं और उसके अलावा ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है, फोटोग्राफी भी कराई जा रही है ताकि किसी भी तरह का कोई मामला सामने ना आए कि किसी तरह की निष्पक्षता हुई है। जी राहुल। बिल्कुल आत्मजा, और तैयारियां तो पूरी की गई है। अभी हालांकि एक छात्रा ने कहा कि नहीं पता किस मुद्दे पर वोट करेंगे, तो लोकतंत्र में ये भी ठीक नहीं माना जाता है कि वोटर्स को पता ना हो कि किन मुद्दे पर वोट करना है, बस आए अटेंडेंस के लिए वोट करके चले गए। तो क्या जो तमाम छात्र इकाई हैं या जो पार्टियों की छात्र विंग है वो ठीक से समझा नहीं पाई वोटर्स को या छात्र छात्राओं को, अगर कहें तो? देखिए राहुल, अगर खास करके पटना वुमेन्स कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे ये कॉलेज जरूर यूनिवर्सिटी में आता है, लेकिन ऑटोनोमस होने की वजह से यहाँ की ऑलमोस्ट सारी प्रक्रियाएं कॉलेज के थ्रू ही कंप्लीट की जाती है, तो बाहर का इंटरफेरेंस जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। और खास करके अगर कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे अलग से एक इलेक्शन होता है जिसमें कि हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट सेकेंड ईयर के वो काउंसिल मेंबर के लिए चयनित होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है कि इस कॉलेज की छात्राओं का इंटरेस्ट कम होता है इन सब चीज़ों में, और ये भी माना जाता है कि जो स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज़ करके चले जाते हैं कि पिज्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ों का प्रलोभन देते हैं। और आप देख सकते हैं चुनाव प्रचार के दौरान कि कॉलेज के बाहर से वीडियोज आते हैं, उस टाइम पे गोलगप्पे खिलाने के और ये सारी चीज़ें की जाती है। तो कहीं ना कहीं लड़कियां इससे भी निराश हो जाती है कि इस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए और इस तरह का प्रलोभन नहीं देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी भी है क्योंकि एक दिन के वोटिंग के लिए केवल उन्हें 4 से 5 अटेंडेंस दिया जाता है। तो ये भी बड़ी वजह है कि छात्राएं आकर वोट करती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आत्मजा फिलहाल आपका तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। IRCTC से जुड़े